नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से देश में बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के बाद से बुलडोजर एक्शन पर संकट बना हुआ है और अधिकतर मामलों में बुलडोजर एक्शन पर रोक ही लगी हुई है। हालांकि इसके बाद भी कई स्थानों पर बुलडोजर कार्यवाही हुई है, जिसको लेकर विवाद भी देखने को मिला है। इसी तरह की बुलडोजर कार्यवाही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी हुई, जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। यहां सोमनाथ मंदिर के पास बने अवैध निर्माण को गिराया गया, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मामले में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अगर मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और ध्वस्त हुए निर्माण को प्रदेश सरकार को ही दोबारा बनवाना पड़ेगा। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को करेगी। अपनी सुनवाई के दौरान फिलहाल सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने ईदगाह और दरगाह समेत कई अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई करने को लेकर गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार से जवाब मांगा है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के पास गुजरात के प्रभास पाटन में दरगाह और मस्जिदों समेत कई ढांचों को गिराए जाने के खिलाफ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अदालत के पिछले निर्देश का उल्लंघन पाया गया तो राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब साफ है कि अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस भूषण आर गवई और वी.के. विश्वनाथन की बेंच ने एक्शन पर चेतावनी देते हुए कहा कि तोड़फोड़ पर उसकी रोक के आदेश के उल्लंघन का गंभीर परिणाम होगा। बेंच ने साथ ही यह भी कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत की बेंच ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा कि हम नोटिस या कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि अगर हम पाते हैं कि राज्य सरकार हमारे पिछले आदेश की अवमानना कर रही है तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे बल्कि उनसे सब कुछ बहाल करने के लिए भी कहेंगे। हम यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देंगे। यानी साफ है कि गुजरात सरकार के इस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की तलाश लटक रही है। बता दें कि सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और याचिका दायर की थी। सुबमास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका में गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि याचिका में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना की है, जिसमें उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश भर में सभी जगह बुलडोजर एक्शन पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अपने आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि उसका यह आदेश न तो सड़कों, फुटपाथों या जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्थित अवैध निर्माणों पर लागू होगा और न ही कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए आदेशित संरचनाओं पर लागू होगा। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने गुजरात सरकार के अधिकारियों पर प्रभास पाटन में 28 सितंबर 2024 को बिना कोई पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मुस्लिम धार्मिक स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुस्लिम पक्ष के वकील संजय हेगड़े के दावे का खंडन किया। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि सरकारी भूमि थी, जिसके संबंध में नगरपालिका की कार्रवाई 2023 में शुरू हुई थी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इस मामले में उचित नोटिस जारी किए गए और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। उन्होंने वक्फ बोर्ड सहित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि यह क्षेत्र सोमनाथ मंदिर से 360 मीटर दूर है। यह एक जल निकाय से सटा हुआ है और इस प्रकार यह इस अदालत द्वारा बनाए गए अपवाद के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने एक दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट का भी
रुख किया था, लेकिन तोड़-फोड़ या यथास्थिति पर रोक लगाने का कोई अनुकूल आदेश नहीं मिला। इस दौरान सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारा सुरक्षात्मक आदेश सार्वजनिक भूमि, सड़क या जल निकायों पर लागू नहीं होगा, इसलिए हम नोटिस जारी नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने बेंच से यथास्थिति का आदेश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह 50 एकड़ का क्षेत्र है जो जूनागढ़ राज्य के समय से जूनागढ़ साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में है। वहां 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें हैं। हालांकि अदालत ने दोहराया कि यदि राज्य सरकार ने उसके आदेश का उल्लंघन किया है तो उन्हें पूरी तरह से मुआवजा देना होगा। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन पर रोक नहीं लगाई है और न ही कोई नोटिस जारी किया है, लेकिन कोर्ट ने प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार को नसीहत जरूर दी है और जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह साफ कर दिया है कि अगर उसके आदेश का उल्लंघन हुआ पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और ध्वस्त हुए निर्माण को प्रदेश सरकार ही दोबारा खुद बनवाएगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। देखना है गुजरात सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।